की क्लास होगी उसके हिसाब से तो 48 या 49 ही होगी। पता नहीं जो भी हम लोग करेंगे स्पीड में। कल जितना किए थे उसको पहले एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? फटाफट 15 का स्क्वायर निकालना है फटाक से। 22 का स्क्वायर निकालना, जिसको जो ट्रिक आए उससे करो। 25 का स्क्वायर निकालना है तुरंत में। 88 का स्क्वायर निकालना है फटाक से। 92 का स्क्वायर निकालना है तुरंत। उसके बाद 98 का स्क्वायर निकालना है तुरंत। 116 का स्क्वायर निकालना है तुरंत। इतना निकाल लो, उसके बाद चला गया। 88 सब हो गया? नो सर, कर 15 का लास्ट में 5 रहता है तो क्या करते हैं? 5 5 जा 25। अगर लास्ट में 5 है तो लास्ट की 2 डिजिट ऑलवेज 25 रहेगी स्क्वायर करने के। और 1 से 1 ज्यादा क्या होता है? 2 2 1 जा, यहाँ पे जो नंबर रहेगा उससे 1 ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देना है। 22 है, 2 2 जा 0 4। फिर से 2 2 जा, हमेशा 2 डिजिट में लिखते हैं। 2 का स्क्वायर किए, फिर 2 का स्क्वायर किए, और यहाँ पे फिर एक स्टार बना लेते हैं कि यहाँ पे नंबर नहीं लिखना है। और फिर क्या करते हैं? 2 2 जा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, उसमें भी 2 और मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 जा, और यहाँ पे लिखेंगे 8 और ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 4 8। सर आया कीजिए। फिर से 5 है लास्ट में तो 5 5 जा 25, और 2 से 1 ज्यादा क्या होता है? 2 3 जा 6 625। सर आया 88 88 का स्क्वायर 7 चाहे 7 4 वाला करो, चाहे तो अलग अलग वाला करो, चाहे 100 में 12 सर उस तरह की है सर, जैसे कि 8 का स्क्वायर निकालिए फिर उस तरफ दोनों का स्क्वायर निकालिए। देखो 100 में कितना कम है? एक और तरीका देखो, 2 तरीका। 100 में कितना कम है? 12। और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 का सिर्फ 2 डिजिट लेंगे 44 और 1 रख लेंगे बाद के लिए। और उसके बाद 100 में क्या करते थे? इसी 12 को क्या कर देते थे? माइनस 100 में, अरे 88 में, इसी 88 में 88 में इसी 12 को क्या कर लेते थे? माइनस। कितना आया? 76। यही करते थे कि 100 में करते थे? 88 में करते थे। तो 88 में 12 माइनस कर लो, 88 में 12 माइनस कर लो, कितना आएगा? 8 में से 2 गए 6 74 और 76, और वो जो एक बचा था इसको दे देंगे तो 77 44 सर आया है। या फिर दूसरा वाला तरीका करते हैं, 8 का स्क्वायर 2 डिजिट हो गया। फिर से 8 का स्क्वायर या सही सीधा रखिए। यहाँ 8 8 जा 64 64 2 जा 128 और 128 को हमने क्या कर दिया? अब ऐड कर देंगे। 4 8 6 14 4 2 6 7 6 7 7 92 का करते हैं। 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? इसका 92 का 100 से 2 कम है, आया 8 कम है। और 8 का स्क्वायर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट पूरा का पूरा लिख देंगे। उसके बाद 92 में वही 8 माइनस कर दो, 84 यही हो गया। आया एक तरीका ये। दूसरा है 2 2 जा 4 404 9 9 जा 81। यहाँ क्रॉस कर दिए, 9 दूनी 18 दूनी 36। यही मैं भी किया हूँ। 4 6 4 8 8 4 6 4। 98 लिखाएगा 9 4 लेता है 98 का स्क्वायर करते हैं, कितना कम है? 100 से कितना कम है? 2 का स्क्वायर 0 4, ये तो आ गया। अब 98 में वही 2 माइनस कर दो, 96 9 6 0।
सर आया है 116 वाला करते हैं। 13456 116 में माइनस 16 प्लस 16 तो 16 में 16 जोड़ दोगे 132 हो जाएगा 132 इंटू 116 में 16 जाएगा तो 100 और अपॉन में 100 और ये 16 का स्क्वायर कितना होता है 196। तो यहाँ तक सिर्फ 96 लेंगे, ये पहले काट देते हैं, लास्ट में तो 96 आएगा और एक जो बच गया है पहले इसको 132 में यही एक कॉन्सेप्ट ऐड करें 132 से 100। इसी तरह बड़ा नंबर भी अगर हम एक करना चाहें, जैसे मान लो करते 208 का स्क्वायर, हम किसका करते 208 का, इसी तरह 508 512 इसी का भी कर सकते हैं। 208 का स्क्वायर करते तो पहले +8 -8 200 से जितना ज्यादा पहुंच गया है कुल मिला के हमें डबल जीरो लाना है बस। 216 ये तो 216 हो जाता 200 और ये 200 हो जाता अपॉन 100 डिवाइडेड बाई 100 और इसमें 8 का स्क्वायर 64 लास्ट में तो 64 ही आएगा, कुछ ऐड वेड करना है नहीं, बस काट देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 6 जा 12 2 1 जा 2 1 3 और 2 2 जा 4 यस सर 4 3 2 6 आ रहा है सबको? इजी है। अब आते हैं हम, ये तो कल की प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। लास्ट में 5 है तो पता ही है ना कैसे करना है, क्या करना है फिर से देखो। मान लो है 155 का स्क्वायर निकालना था, इसका स्क्वायर निकालना था 155, लास्ट में तो हमेशा 25 ही आएगा। यस सर। और बचा क्या 15 से एक ज्यादा होता है 16 और 15 इंटू वही 16 कर देना है। तो 15 क्या होता है 225 और 225 में 15 और 225 में 15 हाँ 225 में 15 और ऐड कर दो, कितना होगा 40 या तो ये देखो 16 पंचे 80, 16 का नाम 16 16 8 कीजिए, वही 240 पूरा लिख देना है, 25 इधर हो जाएगा। अभी तक ये जा रहा था। अब स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे कि किस नंबर का, अगर वो बोल रहा है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर बोल रहा है कि ये जो नंबर दिया गया है चाहे जितना बड़ा नंबर दिया गया है, ठीक है, चाहे जितना बड़ा नंबर दिया गया, अगर वो कह रहा है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? अरे अभी एक चीज तो सीखी ही नहीं, क्यूब निकालो, क्यूब निकालना तो चलो निकालने को बोलेगा, डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है। 3 डिजिट पूछ सकता है, तुम आराम से निकाल लोगे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। ये तो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए कि टाइम कितना बच जाए। सब लोग बुक ला लो, जो बुक बोला हूँ, उसके बाद फिर उसी बुक से शुरू करते हैं। कल लगे तो बोले 2-3 दिन बाद आ जाते हैं। मुझे खुद ही बोले कि ये लड़की अभी लेके गई थी। और एक बात और ध्यान दो, तुम लोगों को सुबह में बुलाएंगे हम 1 घंटा पहले स्कूल खुलेंगे, 1 घंटा सुबह में क्लास चलेगी, 2 घंटे इस टाइम पे, 3 घंटे क्लास चलेगी, क्योंकि पेपर नजदीक आ रहा है। एक दिन पे तुम्हारा इंग्लिश, जीके और मैथ 3 चीज लगातार चलानी पड़ेगी, तभी काम चलेगा, नहीं तो कुछ होने वाला है नहीं। सर विद्यादान करनी सब चीज का, क्योंकि मैं और जगह पे देखा, वहाँ पे 3:30 बजे से बुला लेते हैं और 3:30 से 4:30, 5:30, 6:30 लगातार 3 घंटे शाम को। और वो बच्चों का ये है कि तुम लोग दूर जाना होगा तो 6:30 तक रुक नहीं पाओगे। उन लोगों का है वो लालगंज के लोकल हैं तो अपना चले जाते हैं, या गार्जियन उनके आ जाते हैं ले जाने के लिए। स्कूल कितने बजे खुलता है?
7:30 सर 7:30 बजे को 7:30 बजे तुम लोगों को सुबह में आना पड़ेगा भैया। क्या स्कूल तो वो तो मैं तो हम खोल ही देंगे। 7 बजे से यहाँ पे क्लास शुरू हो जाएगी, 7 से 8 हमारी क्लास चलेगी। लेकिन बच्चे आ जाएंगे ना, बच्चे आ जाएंगे। अभी जान सर से बात करता हूँ, कल से ही शुरू करूँगा। यस सर। और वहाँ वही ऊपर क्लास चलेगी उसी में, अच्छा ले क्योंकि बच्चे आते जाते रहते हैं ना, तो दिक्कत होती है। सर कितने बजे सुबह आना पड़ेगा? बैक क्लास में कितने बजे आना पड़ेगा? 6:30 से 6:50 के बीच में सभी को आ जाना है, क्योंकि 10 मिनट अपना ये सब सेट करने में लग जाएगा। 7 बजे से क्लास पक्का चलेगी और 7 बजे मेरी ही क्लास रहेगी। जीके में इंग्लिश की, चाहे इंग्लिश पढ़ाऊंगा या मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा, मैं क्या पढ़ाऊंगा वो मेरे ऊपर है, ठीक है। तो 7 बजे मैं तुमको क्या चीज समझाऊंगा, किस तरीके से समझाऊंगा, क्या चीज पढ़ाना है वो मेरे ऊपर है। सर 1 तारीख से 9 बजे का स्कूल होगा। 1 तारीख से 9 बजे का स्कूल होगा। 1 तारीख से होना है। हाँ फिर क्या, फिर तो अपना सुबह में चलाएंगे, उसके बाद इधर चलाएंगे। कल से भी सुबह चलाएंगे, कल से चलाएंगे। अब 1 तारीख के बाद चलो क्यूब पढ़ते हैं। अब सीखते हैं क्यूब निकालना, ठीक है। मान लो ये रहा 24 का क्यूब निकालना, ठीक है। कंपेयर करते हुए चलेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं, बस इतना, ठीक है। यहाँ पे क्या करते थे हम, इस 4 का स्क्वायर करते थे, कितना होता है 16 और 2 डिजिट में लिखते थे, यही करते थे। और यहाँ पे क्या करते थे, 2 का स्क्वायर लिखते थे और उसको भी 2 डिजिट में लिखते थे, 4 होता है, यही होता था। यहाँ पे समझ में आ रहा है, स्क्वायर वाले में यही करते थे, पहला स्टेप। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब 64 और उस 64 को लिखेंगे 3 डिजिट। कितने डिजिट में लिखना पड़ेगा, 0 6 4, ठीक है। सेम 2 का क्यूब करो, 2 जा 4 2 जा 8, इसको भी लिखेंगे 3 डिजिट में, 0 0 8। इतना स्टेप समझ में आया। उसके बाद में यहाँ पे लगा, आ जाओ, यहाँ पे लगाते थे स्टार, यहाँ पे लगाते थे स्टार, सेम यहाँ पर भी लगाएंगे स्टार, बराबर। तो समझ में आ रहा है धीरे धीरे। फिर हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते थे, यही करते थे। क्या करते थे, 4 जा 8, 8 2 जा 16। चलो भैया इस बार हम करेंगे 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 और उस 24 को यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे। 24 को हमने क्या कर लिया, लिख लिया। यहाँ पे इतने से काम बन जाता था, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 पे काम अपना बन जाता था। और फिर हम ऐड कर देते थे 6 1 7 4 1 5, ऐसा 5 7 6 आ गया। यहाँ पे इतने से काम नहीं बनेगा, ये तो मल्टीप्लाई एक बार हुआ, इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद इसको अभी और मल्टीप्लाई करेंगे इसी नंबर से, 24 का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई भी करना है और फिर इंटू करना है उसको इसी नंबर से जिस चीज का हम क्यूब निकाल रहे हैं। कितना समझ में आया। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है, उसी 5 7 6 को हम यहाँ पे लिख देंगे। और 4 6 6 12 7 1 8 8 5 और कितना आ गया 13 800। एक और करें, सर 10 लग रहा है। एक और एक बार करके लिख ले तो सर दीजिए। दूंगा नहीं, पहले समझो। मान लो हमें 32 का क्यूब निकालना है, 32 का क्या निकालना है, क्यूब। और 32 का स्क्वायर हम पहले अपना देख लेते हैं, ठीक है। 32 के स्क्वायर से कम, या 32 के स्क्वायर से नहीं, क्यूब ही करते हैं। यहाँ पे हम निकाल लेंगे 35 का क्यूब निकाल लेंगे, ठीक है। पहले ही करते हैं। तो 5 का क्यूब कितना होता है,
5 5 है 25, 25 5 जा 125, बचा 25 पंचे 125, इसीलिए बोला था याद कर लो। और 125 कितने डिजिट का हो गया? 3। तो इसमें कुछ भी जीरो नहीं लगाना है। 3 का बताओ, 3 जा 9, 3 जा 27 0 to 7। क्या बात है। अब 3 5 जा 15 और 15 3 जा 45 45 इंटू इसी 35 को मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही करने से फटाफट हो जाएगा। 5 5 जा 25 5 2 20 2 22 3 बचे 15 5 कर दिए 4 13 5 5 2 7 3 2 5 1 15। यहाँ पे स्टार लगा के और 15 75 ऐसे ही आएगा। क्यों? और ऐड कर देंगे तो 5 5 2 7 7 1 8 7 5 12 और 2 1 42 8। अभी टाइम क्यों बचा पता है? देखो तो एक बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी, बस इतना काम हो गया। 35 गुणे 35 करते तुम और फिर उसमें फिर से 35 इंटू करते, टाइम लगता ज्यादा टाइम जाता। उसके हिसाब से तो कम टाइम लगा ना। टाइम लगा, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं लग रहा है, पर कम लग रहा है। इसी तरह छोटे नंबर का निकाल देते हैं ना। ये 32 का नहीं 12 का क्यूब करते हैं। किसका क्यूब कर देते हैं? 12। पहले 2 का क्यूब बताओ। 8 2 जा 4 2 जा 8 0 0 8। 1 का क्यूब बताओ। 0 0 1 और 1728 1 2 जा 2 3 जा 6 6 इंटू 12 70 172 फटाक से हो गया कि नहीं 12 तक। तो 15 तक तो ऐसे आसानी से ही हो जाएगा। बड़ा नंबर का क्यूब वो पूछेंगे ही नहीं, बहुत ज्यादा तुमसे 20 के अंदर तक का क्यूब पूछेंगे, वो भी बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। 15 के अंदर बहुत ज्यादा क्यूब आएगा तो 15 के अंदर का रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छे से आ रहा है? क्यूब का भी हो गया, क्यूब का इतना ही पढ़ते हैं। अब आते हैं स्क्वायर रूट पे, जो पक्का आएगा। स्क्वायर रूट निकालना पक्का आएगा। क्यूब तो बहुत आसान होता है, स्क्वायर रूट निकालना पॉइंट पे लेते नहीं है। पॉइंट कुछ नहीं होता है, पॉइंट तो कुछ नहीं है। बता दो। अरे यार लो पॉइंट में बता रहा हूँ, ऐसा नंबर ले लेंगे। पॉइंट का इतना आसान होता है। मान लो वो दे देगा 1.44 का रूट निकालना। तो तुम्हें दिमाग में होना चाहिए कि इसको मैं 144 बटा 100 लिख सकता हूँ कि नहीं? सही बताओ। लिख सकता हूँ। 144 होता है 12 होता और 100 होता है 10 होता। 1 पॉइंट बिल्कुल इजी है। बहुत टाइम था, बहुत इजी। बहुत इजी था। हाँ 1.2 का ये 1.44 का स्क्वायर रूट निकालोगे ना, स्क्वायर रूट तब 1.2 आएगा। इसको इंटू कर दो, 1.2 को 2 बार इंटू करोगे तो 1.4 हो जाएगा। इसका मतलब ये। चलो ये पॉइंट वाला हो गया, ये तो अलग बात हो गई। अब हम लोग जो ट्रिक से करते हैं ये देखते हैं। बड़ा बड़ा नंबर अगर आ गया तो चलो, पहला आता है अब मान लो स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट की बात आए। आसान सा एक तरीका बता रहा हूँ, वो समझना। यूनिट प्लेस का ध्यान देंगे। 1 का अगर लास्ट में अगर 1 है, लास्ट में अगर किसी नंबर के 1 है और अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर है तो वो 1 का स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा? 1। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे
6 का स्क्वायर 6, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर और 10 का मतलब 0 का स्क्वायर 0। 10 लास्ट में 0 है तो लास्ट में है तो 0 ही ऊपर नीचे सेम है तो है एकदम। ठीक है। अब देखते हैं, चेक करते हैं। 1 का 1 ही देता है, उसके बाद ये सेम रहता है, 5 का 5 ही रहता है और 6 का 6 ही रहता है। 6 का चाहे जितनी बार 6 का पावर कुछ भी कर दो उतना ही आना है। 6 के लिए एक अच्छी बात ये है कि 6 का पावर चाहे 100 कर दो, 200 कर दो, चाहे जितना कर दो, लास्ट डिजिट 6 ही रह जाएगा। ठीक है। सेम यही 1 के साथ भी है। 1 के साथ भी 1 का पावर कुछ भी कर दो आएगा 1 ही। और 5 के साथ भी वही कहानी है। 5 का पावर भी कुछ भी कर दोगे लास्ट डिजिट 5 ही रहेगी। ठीक है, कुछ और चेंज नहीं है। सेम 0 अगर लास्ट में है तो 0 ठीक है। अब करते हैं क्यूब वाला याद। अब क्यूब का याद करते हैं। ठीक है। 1 का क्यूब करते हो तो 1 2 का क्यूब करते हो तो 3 का क्यूब करते हो तो 4 का क्यूब करते हो तो 5 का क्यूब करते हो तो 6 का क्यूब करते हो तो 7 का क्यूब करते हो तो 3 और 8 का क्यूब करते हो तो और 10 वाला मतलब 0 का क्यूब करोगे तो अरे 9 का 9 अच्छा 9 का 9 9 का क्यूब करोगे 9 का 9 तो इसको याद करने का एक तरीका बताऊं। याद करने का तरीका बताऊं। ये तो सेम ही रहता है। ठीक है। ये भी सेम रहता है, ये भी सेम रहता है, ये भी सेम रहता है, उसके बाद 9 भी सेम रहता है और बाकी जो बचे हैं ना उन दोनों का लास्ट डिजिट और उस नंबर से ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा। करके देखो। 2 8 2 में कितना जोड़ दोगे 10 आ जाए। 8 8 2 10 आ गया लास्ट डिजिट। 7 3 10 3 है तो 7 7 है तो 3 8 है तो 2 2 है तो 8 2 है तो 8। कीजिए, समझ में आ गया कि जोड़ोगे दोनों को तो 10 आ जाएगा। क्या अलग अलग है सब? क्या 22 मिनट तो अब मान लो ऐसे बोला मुझे कि 3025 बिना निकाले ऐसे ही हमें करना है, तुरंत में फास्ट करना। ठीक है कि ये किस चीज का स्क्वायर हो सकता है और मैंने बता भी दिया है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने जैसे बता दिया कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये स्क्वायर है किसी का, इसका स्क्वायर रूट निकालना है बस कि किस नंबर का स्क्वायर 3025 होता है। ठीक है। पहला काम पेयरिंग करना। पहला काम क्या करोगे? पेयर हो गया। लास्ट में क्या आया है? 5। लास्ट में क्या आया है? 5 और किस नंबर का स्क्वायर करने के लास्ट में 5 देगा? 5। तो इसका मतलब कि ये लास्ट वाला नंबर तो 5 ही रहेगा। लास्ट वाली डिजिट तो क्या रहेगी? 5। अब आया ये 30। अब क्या आया? 30 किस किस परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है? जैसे 2 2 जब 4 हुआ, अभी 30 बड़ा है, 4 से बड़ा है, 25 है उसके बाद ना, 25 से भी बड़ा, 6 6 36, 36 30 से बड़ा हो गया। इसका मतलब 5 5 जो 25 आया। 5 का स्क्वायर आया, 5 के स्क्वायर और 30 किसके बीच में आएगा? फिर 6 के स्क्वायर के बीच में। 25 से किसके बीच में आया? किसके बीच में आया? 25 से 36 के बीच में आया। 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में आया। तुरंत आंख बंद करके छोटा वाला नंबर अंडरलाइन करना उठा लेना है। हमेशा कौन सा नंबर उठा लेना है?
आ गया ये 55 का स्क्वायर है। चलो रुकिए देखो स्क्वायर अरे यार आ गया हाँ सही है फिर से करें। हाँ यस सर चलो बता दें, अभी अभी और प्रैक्टिस। ये पहला था, दूसरा करते हैं। ठीक है, मान लो आ गया 2025। क्या आ गया 2025। ये पेयरिंग हमने कर लिया। हमने क्या कर दिया 45 पेयरिंग कर दिया। लास्ट में 5 है तो ये तो 5 का ही रहा होगा। सर 45 लास्ट में 5 है तो 1 स्पेस वाला डिजिट तो 5 ही होगा। पक्का है। सर 45 उसके बाद ये 20 किन दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में 4 चौक 16 और 55 25, 16 से 25 के बीच में पड़ रहा है। ये या तो 4 का स्क्वायर स्मॉलेस्ट और 5 का स्क्वायर और छोटा वाला नंबर हम उठा लेते हैं। ठीक है, अब एक जगह ऐसी आएगी। अब एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, ये तो 5 का हो गया। ठीक है, ये मान लो सिंगल ही आता है, जैसे 6 का भी ये लास्ट में 6 होता। लास्ट में क्या हो जाता 6 हो जाता। कोई नंबर होता जिसके लास्ट में 6, तो हमें पता है कि यूनिट प्लेस तो 6 ही होना है। क्योंकि 6 का स्क्वायर करते हैं तभी 6 आता है और किसी का और अगर 9 रहा तो 6 का भी आता है और 4 का भी आता है। 4 का भी आता है। 9 का 1 आएगा 4 4 जा 4 भी देता है कि नहीं लास्ट में। सर अगर 9 आ गया तो 9 59 देगा या तो 7 देगा। तब चेक करने को वही तो बता रहा हूँ। अब मान लो तुम बोल रहे हो कितने डिजिट का 3 डिजिट का। चलो 3 डिजिट का निकालते हैं। अरे 3 डिजिट से याद है यार 3 डिजिट का निकालते हैं और 3 डिजिट का हमने ले लिया 225। क्या ले लिया हमने 2 परफेक्ट स्क्वायर है 25। लास्ट में 5 है 5 ही देगा। और दो किन दो स्क्वायर के बीच में है तो 1 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर के बीच में आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। 1 और 4 के बीच में आ रहा है तो हम बोल सकते कि नहीं कि 1 का स्क्वायर या फिर 2 स्क्वायर के बीच में ये 2 आएगा कि नहीं। और हम छोटा वाला उठा लेते हैं फटाक से। चलिए तो ऐसे ही याद है हो गया फिर डिजिट। तो जैसे 98 देगा मैं थप्पड़ मारूंगा 2 डिजिट का याद नहीं है तुझे। 2 डिजिट का भी तुझे निकाल के बताओ। उसका तो याद होना चाहिए ना 2 डिजिट कहाँ तक 9 का स्क्वायर तक नहीं आता है। चलो अब आता है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो और बड़ा नंबर ले लेते हैं 132 और 25। पीछे से 2 बाकी जो बच जाए उसको 1। पीछे से हमेशा कितना 2। ठीक है, पेयरिंग हो गया। ये तो हमेशा 5 देगा। अब 132 इन दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में आता है। 12 ग्राम में तो 144 हो जाता है। 12 ग्राम में इन्हीं दोनों के बीच में है, या तो 11 है या तो 12 है। 115 का स्क्वायर है 1300। इजी है। यस सर। ये वाला हो गया। यस। अब आते हैं हम असली जो फंसाए का क्वेश्चन। अब मान लो दे दिया 5 7 7 6। अब क्या दिया है 5 7 7 6। सर 6 ही आएगा लास्ट में। लास्ट का 2 ये करेंगे 6 या तो 4 का स्क्वायर देता है और या फिर 6 का स्क्वायर देता है। 8 होता बंद है रखा करो। या तो 4 का स्क्वायर लास्ट में 6 देगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, या तो स्केचिंग 36। अब इस बार यूनिट प्लेस के लिए 2 लोग लड़ाई कर रहे हैं। यूनिट प्लेस के लिए कितने लोग लड़ाई कर रहे हैं 2 लोग। ठीक है, चलो वालों को चुनेंगे। देखते हैं अपना
देखा जाएगा। अब ये बताओ ये 57 है, किन दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में आता है? 7 7 49 और 8 28 64। 7 और 8 तो 7 और 8 मतलब छोटा वाला ले लेंगे किसको? 7। या तो ये 76 का स्क्वायर है या फिर 74। ये तो 74। तो 76 का। अब लड़ाई है कि 76 का स्क्वायर है या 74 का। अब क्या करना है? बहुत ज्यादा बोल रहे हो। या तो ये 7 का और 8 के स्क्वायर के बीच में था, यही था ना, 7 का या तो 8 का, उसमें से कौन जीत गया? छोटा वाला। 7 7 हो गया। अब डिसाइड कौन करेगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। 56 से अगर ये बड़ा है, 56 से अगर ये बड़ा है तो बड़ा वाला हो जाएगा, और 56 से अगर छोटा होता तो छोटा वाला हो जाएगा। 56 से 57 बड़ा है, Yes, तो अगर ये बड़ा है 57 इससे तो बड़ा वाला ही हो जाएगा। Yes, और sir. कैंसिल हो जाएगा 70। अगर छोटा छोटा वाला हो जाएगा। हाँ जी, सर एक बार फिर से समझा। दूसरा 5 7 7 निकाल देते हैं। सही। फिर से एक और करते सर हैं। आ गया। चलो एक और करते हैं। 9604 9604 हमें निकालना है। 9604 इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर निकालना है। सबसे पहला काम पेयरिंग करना। सबसे पहला काम पेयरिंग करना। लास्ट में 4 या तो 2 के आता है और या फिर 8 के, या तो 2 के आता है या फिर 8 के। पहला काम हो गया। यूनिट प्लेस पे या तो 2 होगा या तो 8 होगा। कितना समझ में आया? अब यहाँ पे आते हैं। 96 किसके किसके बीच में है? 9 9 जा 81 और 10 10 जा 100। 81 और 100 के बीच में है कि नहीं? है ना? छोटा वाला जीत गया, छोटा वाला जीत गया। या तो ये 92 हो सकता है या तो ये 98। अब ये बताएगा कौन? इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 9 जा 90। मल्टीप्लाई करने पे कितना है? 90। 90 से ये बड़ा था इसलिए बड़ा वाला हो जाएगा और वो हो गया 90। सर आ गया। सर आ गया। अब निकाल लोगे? सर आ गया। Yes, sir. सर सर सेवन सेवन मेरे तो नहीं है। 4 रुक जाओ। आज मैं निकाल- 7 7 4। सर आ गए 88। ये सर 88 होगा ही बात। Yes, sir, ये बात है। अगर 88 लास्ट दो देखो, अगर सही तरीके से करें तो हाँ, लास्ट सही दो, तरीके से करना। पीछे से लास्ट दो, फिर जितना बच गया उसको कर देंगे। सर लास्ट में आगे 4, आगे। लास्ट में 4 या तो 8 देता है, या तो 8 का 64, या तो 2 देता है। 2 देगा। यस सर। 77 आता है दो नंबरों के बीच में, दो नंबरों के स्क्वायर के बीच में, और वो है 9 9 81 ज्यादा चला जाएगा। 7 7 जब 49 नहीं 8 का 64, 8 8 10 8 का 64, 64 से बड़ा, और 9 9 जा 81 से छोटा। 8 और 9 जीत कौन गया? छोटा वाला। या तो ये 88 होगा या तो 82 होगा। 9 8 जा कितना होता है? 9 8 जा 72। 72 से ये बड़ा है तो Yes, बड़ा sir. वाला हो जाएगा, मतलब 88। मल्टीप्लाई से अगर वो बड़ा हो गया तो बड़ा वाला, मल्टीप्लाई से अगर छोटा है तो छोटा वाला। ये प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, सर नहीं तो घूमते रहो। सर वो कौन सा? अब कुछ क्वेश्चन दूं मैं, थोड़ा और बड़ा Yes, दूं, sir. थोड़ा और बड़ा दूं। Yes, sir. 3 डिजिट का दूं। Yes, sir.
कोशिश ठीक है सर, कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है। 10,609 पीछे से कितना 2 और बाकी जो बच गया वो अलग। लास्ट में 9 देता है या फिर 3 या फिर 7। यस सर 106 आता है या तो 10 के स्क्वायर में और या फिर 11 के स्क्वायर। छोटा वाला जीत गया मतलब 103। ये सब 103 होगा। यस सर। छोटा वाला जीत गया मतलब 103 या 107। अब ये बताएगा कौन? 10 into 11 होता है 110 और 110 से 106 छोटा है इसलिए 103। यस सर। और तुम्हें यस सर। सर एक एलसीएम टाइप में निकाल दो। 12,544 आगे सर एक और करा। सर एक हाँ वो चीटिंग कर रहे हैं शाम को। 118। चलो देखते हैं भैया पीछे से 2 3 यस सर उन्होंने या तो 8 8 जा 64 देगा या तो 2 2 जा 4 या तो 108 होगा या तो 108 अभी तो बोला ही अभी चेक करना पड़ेगा। तो 125 है 11 11 में 121 और 12 ग्राम में 144 के बीच में। छोटा वाला जीत गया मतलब 11 जीत गया। या तो 118 होगा या तो हमारा आंसर कितना होगा 112। 11 into 12 होता है 132 और 132 से ये छोटा है इसलिए 112 वाला होगा। 132 से मेरा सही है। एक एक दो। 132 से ये छोटा है ना 125। यही मेरे दिमाग में भी आया। यही तो प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। एक और दूं? हाँ सर। अंतिम दे रहा हूँ फिर कल से बुक कौन कौन नहीं लाया अभी तक बच्चा? सर आज लेंगे। आज आ जाएगी। क्या क्या है अरे बुक का नाम क्या है? अरिहंत नहीं। बैठ जाओ अब आवाज में। इनको बता दीजिए इनको नहीं पता कौन सी है। ऑल इंडिया एग्जाम लेता है। चलो ये बताओ 12 7 6 9 एक सर 3 का होगा या तो लास्ट का ये और लास्ट का ये। लास्ट में या तो 7 देता है या तो 3 देता है। ये लास्ट में 9 कौन देता है या तो 7 या तो 3। 127 का अगर हम देखेंगे तो 11 ग्राम में 121 713 होगा। 12 छोटा वाला जीत गया 117 या 130। 11 into 12 होता है 132 से ये छोटा है 132 से ये छोटा है इसलिए छोटा वाला 113 127 इन दोनों को कंपेयर करना है। अभी तो गलत आ रहा है।
3 सिंपल सा इजी तरीका है कि नहीं? कितना भी बड़ा सर स्क्वायर इजी में प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर जाकर। तो देखो कई बार होगा ना, कई बार ये होगा कि तुम्हारा जो ऑप्शन रहेगा इतना ज्यादा तुम्हें करने की जरूरत भी नहीं। लास्ट में दिया है मान लो 5, लास्ट में दिया है 5, खूब बड़ा सा नंबर है, खूब बड़ा सा नंबर है और उसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है और कह रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर है और लास्ट में दिया है 5। तो तुम ऑप्शन में बस वो ढूंढो, जैसे मान लो ए बी सी डी ऑप्शन है, ठीक है, ए बी सी डी ऑप्शन है और यहाँ पे रहेगा ऐसे 1 4 7 3, लास्ट में किसी में 7 हो जाएगा, लास्ट में किसी में 5 होगा, लास्ट में किसी में 2 रहेगा, ऐसे नंबर रहेंगे अलग अलग। 5 वाला टिक करेंगे तो फटाक से तुम्हारा यूनिट डिजिट सही हो जाएगा कि 5 ही रहेगा तभी लास्ट में 5 रहेगा, ठीक है। अब सभी में अगर 5 रहेगा तब तुम्हें निकालना पड़ेगा। या फिर एक ये भी होता है अगर एक में भी नन ऑफ दीज भी आ गया, भले ही 5 दिया हो पर नन ऑफ दीज भी ऑप्शन में है, तभी भी तुम्हें निकालना ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता ये वाला 5 भी गलत हो जाए, ये वाला 5 भी क्या पता गलत हो जाए, तुम 5 मार दोगे और उसमें आंसर क्या होगा नन ऑफ दीज, कि वो सही दिया ही नहीं, तो पूरे निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा वही। और तो 5 वाला ही हुआ। और पेपर ये कब देंगे? जब पेपर बिल्कुल इजी रहेगा, उनको ये लगेगा कि बिल्कुल सिंपल सा है, बच्चे लोगों के पास इनफ टाइम रहेगा बाद में, कब से बैठेगा नहीं, अगर बैठने दे रहा हूँ फादर लगातार बोल रहा है उसको भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो लास्ट में वो अगर ऐसा देंगे ना नन ऑफ दीज और 5 की दे दे, तो वो ऐसा पेपर तब बनाते हैं जब उनको लगता है कि मैं जो पेपर बनाया हूँ बहुत इजी है, बच्चे लोगों के पास इनफ टाइम बच जाएगा पूरा सॉल्व करने के लिए, तब वो अपना दे देंगे। अब हम जब करेंगे ना इस बुक से, तब तुम्हें समझ में आएगा असली में क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। अभी तो कुछ भी नहीं किया, अभी तुम लोग को लग रहा होगा ना कि नंबर सिस्टम बहुत आसानी से हो जाए। एक क्वेश्चन देखो सिंपल सा बताता हूँ, बस समझ लेना कैसा क्वेश्चन आया था। ऐसा आया था इफ A is successor of B and B is predecessor of C, then which of these relation is right? Then which of these relation is right? A, B, C और D ऐसा दिया था। फिर दिया जाएगा B प्लस C बराबर 2, B प्लस C बराबर -2, B माइनस C बराबर 2 या B माइनस C बराबर -2। नहीं समझ आ रहा है? तो जो प्रीडिसेसर और सक्सेसर और प्रीडिसेसर से एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ A इज सक्सेसर ऑफ B, अगर A सक्सेसर ऑफ B है, मतलब कि अगर B पहले है तो A उसके एक बाद आएगा, एंड B इज प्रीडिसेसर ऑफ C, एंड A इज प्रीडिसेसर ऑफ C, और कह रहा है A जो है प्रीडिसेसर है किसका? C का, मतलब कि A अगर प्रीडिसेसर है तो C के एक पीछे आएगा, यही होगा ना। तो इसका मतलब कि यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ, मान लो मैं ले लिया 3, तो 3 से एक कम क्या होगा? 2, और 3 से एक ज्यादा क्या होगा? 4, और B माइनस C कितना आएगा?
प्लस ही आया होगा। b माइनस सी कितना आएगा? अच्छा ये b माइनस माइनस 3 ये हमेशा चाहे जो नंबर ले लो, अब सिर्फ 3 और 4 की बात नहीं है, तुम ये ले लो, अगर a को मुझे 5 लेना पड़ेगा तो 5 से 1 कम ऐसा कौन चाहे होगा? जो ले लो। 4 और 5 से 1 ज्यादा 6 और 4 में से 6 गए 2 माइनस करो हमेशा, तो b माइनस सी हमेशा क्या देगा? -2। ऐसा क्वेश्चन कराइए। अरे तो अभी आएगा ना, अभी आएगा तब करना, प्रैक्टिस में प्रैक्टिस। तो सॉल्व सिंपल होता है जब लगता है। सोचो, अब ये जो है एक रीजनिंग में भी आता है क्वेश्चन, मैथ में दिया था। ऐसे दिया था, रुक जाओ रुक जाओ, ऑप्शन दे रहा हूँ, ऐसे दिया था कंट्री प्रेसिडेंट, स्टेट, ऐसा ऑप्शन दे रहा हूँ, सोच समझ के बताना, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, सर ये सी होगा। सी सर सी होगा। सी डी होगा। डी होगा। सबको सी लग रहा होगा ना, डी है। या सी या डी ना? बी। B। अब चुप रहो, मैं समझ गया। अब चुप रहो, सबको सी या डी अब गेस नहीं हो रहा है, ठीक है? सर, अरे A पता होगा। क्यों? सर, मैं समझ गया। बी क्यों होगा? अगर बी होगा तो क्यों होगा? क्यों होगा? अगर ए होगा तो क्यों होगा वो भी डी बता। होगा मुझे पता। तुक्का नहीं मारना है ना, तुक्का इसलिए नहीं। कह रहा हूं मुंह बंद रखो ना, नहीं पता है तो मैं बता ही रहा हूं। कंट्री का अगर जो पूरी तरह से कंट्रोल करता है उसकी बात अगर करते तो प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था, यहाँ पे प्रेसिडेंट की जगह क्या होना चाहिए था? पर ये सब सिग्नेचर करना, प्रेसिडेंट ना कंट्री का बस संभालता है, पारित करता है, जो भी हम वो देते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर भेजता है उनके पास में कि ये चीज लागू होना चाहिए, वो सिग्नेचर करने का काम करते हैं। सेम इसी तरह स्टेट में चीफ मिनिस्टर भेजता है गवर्नर के पास। चीफ मिनिस्टर किसके पास में भेजता है? गवर्नर। जैसे पूरे कंट्री में प्रेसिडेंट काम करता है ना जो काम, उसी तरह स्टेट में गवर्नर काम करता है। आप समझे? लेकिन लोगों को क्या, तुम लोग देखते स्टेट और फटाक से मारे होते चीफ मिनिस्टर। यहाँ पे देखते ही ना कि कंट्री का प्रेसिडेंट लिखा है, क्योंकि पी से प्राइम मिनिस्टर ही लग रहा है। पी से क्या लग रहा है? प्राइम मिनिस्टर ही लग रहा है ना। ध्यान आया कि प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति होता है, ना कि क्या होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री होता, हाँ तब यहाँ पे मुख्यमंत्री हो जाता। अगर ये प्रधानमंत्री होता तो यहाँ पे स्टेट का, राज्य का मुख्यमंत्री होता, पर यहाँ पे ये क्या दिया था? प्रेसिडेंट दिया था, राष्ट्रपति दिया था, तो यहाँ पे गवर्नर होगा। आप समझे? इस तरह से क्वेश्चन घुमाने वाला पूछते हैं। सब है, सब करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे कि छोटी से छोटी गलती भी ना करें, पर तैयार रहना और जो याद करवाऊं उसको रट के जाना है। मैं स्टिक लेकर आऊंगा, वीडियो बंद होगी और तुम्हारी तुड़ाई पहले होगी, उसके बाद फिर आऊंगा। सच बता रहा हूँ, मैं स्टिक लेकर आऊंगा, बहुत पढ़ूंगा, जो जिसको याद नहीं रहा अचानक से सुनूंगा, जो भी पढ़ाऊंगा पूरा याद होना चाहिए अच्छी तरह से। अगर एक किसी वर्ड का मैं मीनिंग बता दिया हूँ वो तुम्हें आना ही आना चाहिए, चाहे जो हो जाए, कभी भी मैं पूछ सकता हूँ। वर्ड मीनिंग से बहुत ज्यादा ऐसे देते हैं, वर्ड मीनिंग से ऐसे रहेगा, अजीब सी मीनिंग रहेगी, रेशियो करके उसका भी अजीब सा मीनिंग रहेगा।
अब तुम्हें यही नहीं पता रहेगा कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं या एक दूसरे से सिमिलर है, क्योंकि तुम्हें दोनों वर्ड का मतलब नहीं पता। हाँ सर। तो अगर जब तुम्हें मतलब ही नहीं पता तो करोगे कहाँ से आगे वाला, कि मैं अपोजिट वालों को करूँ कि सिमिलर वालों को करूँ। ऑप्शन में मान लो भले तुम्हें आ रहा हो, पर ऊपर से रिलेशन नहीं निकाल पाओगे तो आएगा कैसे। इसके लिए कुछ गिने चुने वर्ड्स हैं उनके पास में, वो वही बता देते हैं, उसी से रिलेटेड वर्ड्स देते हैं, और वही हम लोग सॉल्व करके आराम से जाएंगे और करके चलेंगे। समझे? ठीक है, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही। बाय।